नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में हम आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद काल आदि कालों के बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर नामक इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। इसके इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। इसके इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। इसके इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दो भाग हैं। पहले का प्रकाशन 1959 ईस्वी और दूसरा 1960 ईस्वी में हुआ है और इसके जो इतिहासकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार दला लित्वेत्तर एवं दी ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गारसादा तासी ने। इस्तवार दलाल लित्वेत्तर एवं दी ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसा दतासी ने की है। गारसा दतासी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहासकार लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। जॉर्ज गिरियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ग्रियसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा आदिकाल जो है इसमें अमीर खुसरो, भक्ति काल के मलिक मोहम्मद जायसी, रीतिकाल कवि आलम और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक मानी है। इन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया है: आदिकाल वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल या गद्य काल विक्रम संवत 1900 से लेकर 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस्तवार द ला लिटवेत्तर एवं द ए हिंदुस्तानी गारसादा तासी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल तथा रीतिकाल में विभाजित किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन 1400 ईस्वी से ही भक्तिकाल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवत 1890 विक्रम संवत 1925 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी गोविंद रत्नमाला उनके कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। उनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1895 से 1918 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गारसादा तासी। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संभवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संभवतः 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1868 से 1895 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चन सिंह। नामवर सिंह जो हैं इनके ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राज्य का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सन 1857 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, जबकि गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लित्वेत्तर एवं दी ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1852 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गद्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार से है। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल संभवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संबत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संबत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल या गद्य काल संबत 1900 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस्तवार द ला लित्वेत्तर एवं दी ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्वेत्तर एवं दी ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सैगर की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियसन की तथा तजकीरा ए सुरवाई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरहपाद। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदत्त अथवा पुंड को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गारसा दत्तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य द्विवेदी द्वारा दिया गया यह नाम आज अधिकांश विद्वानों को मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, मिश्र बंधु।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो काव्य ग्रंथों के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार लेखकों के नाम क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरिया, पहेलियाँ, खाली कबारी, दोसूख ने गजल की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, की रचना की। नरपति नाला ने विसल देव रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु ने। चारण काल जो है इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को विजयपन काल नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विजयपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल को दिए गए नाम इस प्रकार हैं: चारण काल ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार दाला लिटरेचर एवं दी हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी और इसके जो इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल या आदिकाल का नाम एवं नामकरण करता इस प्रकार है: सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आरंभिक उन्मेष काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, विजयपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी, संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खेलावन पांडे, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके इतिहासकार बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके 2 भाग हैं और प्रकाशन वर्ष जो है 1965 ईस्वी है। इतिहासकार गणपति चंद्रगुप्त हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। इतिहासकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह परिभाषा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्तवार दलाल लित्वेतर एवं दी है हिंदुस्तानी। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। इसके इतिहासकार गारसा दत्त तासी हैं। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सैगर का है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, यह जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह 1873, यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक जो हैं महेश दत्त शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके 2 भाग हैं। प्रथम का प्रकाशन जो है
1969 ईस्वी इतिहासकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और द्वितीय का भाग जो है इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी है। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, इसके इतिहासकार गणपति चंद्रगुप्त हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, इसके जो इतिहासकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला, इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी और इसके इतिहासकार जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी, इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इसके इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन युमीदीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक, बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1910। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गारसदत आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं बल्कि बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्क्विस वेलेजी ने। सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मैक्विस वेलेजी ने किया था, जबकि जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संभव 1375 से 1700 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।